वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीस बाय तरुण पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज एक नया टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे और ये एफएलटी है और आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं और कहाँ पे आपका वीक है और रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। तो चलिए पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। अल्जाइमर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है यह स्मृति, सोच, सीखने और संगठन कौशल में प्रगतिशील गिरावट का कारण बनता है या मनोभ्रंश का सबसे आम प्रकार है। अल्जाइमर का फ़िलहाल कोई इलाज नहीं है। बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अल्जाइमर का अभी तक कोई इलाज नहीं है और ये जो एक मूवी भी आई है रिसेंटली, उस मूवी में ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं अल्जाइमर डिसीज़ के बारे में और बहुत टाइम से ही ये चीज़ें प्रेवलेंट में थी, न्यूज़ में थी, तो पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। H1B वीज़ा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जो ये ट्रम्प ने इतना सारा बवाल इन्होंने मचा रखा है और सबके वीज़ा कैंसिलेशन और सब चीज़ें हो रही हैं, वो भी बहुत हाईलाइट न्यूज़ में बहुत पहले से था। तो ये पहला बोल रहा है ये अमेरिकी कंपनियों को विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। यह एक बहुप्रवेश वीज़ा है जो 10 वर्षों के लिए वैध है। यदि H1B धारक नौकरी बदल रहा है तो उसे नए वीज़े के लिए फिर से आवेदन करना पड़ेगा। हाँ, ये नॉर्मली जो अमेरिकन कंपनियाँ जो हैं, पर्टिकुलर जो बिज़नेस हैं, विदेशी जो होते हैं, माइग्रेट करके आते हैं श्रमिक, वो आके यहाँ पे काम करते हैं उनके लिए। और ये 10 वर्ष के लिए नहीं होता है, इतना तो नहीं होगा, 3 साल और 6 साल वाले होते हैं, तो उसके लिए तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा, तो 2 ही सिर्फ सही है। ठीक है, और नौकरी बदल रहा है तो आवेदन करना पड़ेगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सालहेर किला, शिव किनेरी किला और पन्हाला किला जो हाल ही में खबरों में था, वो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये एंशंट साइट्स के हैं, महाराष्ट्र में है। सुमांग लीला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, पहला बोल रहा है क्या यह मणिपुर में प्रदर्शित रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है? यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह लाई हरोबा उत्सव का अवतरण है। देखो, सबसे कॉमन चीज़ है ना, कहाँ पे हमें रिस्ट्रिक्शंस दे रहा है, ये दे रहा है ना केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अरे एक भी महिला कभी कर दी हो, पहले की हो, हमें नहीं पता, तो ये स्टेटमेंट बहुत एक्सट्रीम है, तो इसको काट सकते हैं हम। जब सेकंड आंसर काट देंगे तो 1 और 3 विल बी द राइट आंसर, 1 और 3। और माना जाता है तो कुछ भी मान सकते हो भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत 5G पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? यह 6G और 5G डोमेन में स्टार्टअप के हितों की पूर्ति करता है। ठीक है, इसके पेन IIT USA के सहयोग से फ्यूचर टेक एक्सपर्ट पंजीकरण पोर्टल भी शामिल है, तो इसमें पेन IIT के भी शामिल है, तो दोनों बिल्कुल सही हैं। ठीक है, हाल ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, DOT, और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये दोनों ने मिलकर भारत टेलीकॉम 2024 के मौके पे ही ये पोर्टल को लॉन्च किया है, भारत 5G वाला। ठीक है, तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, दोनों मिलके, दूर संचार विभाग और संचार मंत्रालय ने ये दोनों मिलके ये पोर्टल भारत 5G का पोर्टल लॉन्च किया है बस। और ये डोमेन, इन दोनों के डोमेन में स्टार्टअप क्या आता है बस। और ये किससे मिलके, किसके सहयोग से हुआ है? तो ये USA के पेन IIT के सहयोग से फ्यूचर टेक एक्सपर्ट में पंजीकरण पोर्टल में शामिल है बस। हमें क्या होता है, किसने बना दिया है और किसके हेल्प से हमने किया है, बस मेन चीज़ें ये पूछी जाती हैं। लाफिंग गल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल क्या रहा है? पहला बोल रहा है कि यह पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है। पूर्णतः, यह मुख्यतः उत्तरी अमेरिका अटलांटिक तट पर पाया जाता है, तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अरे एक भी मांसाहारी होगा तो हम देखने थोड़ी जा रहे हैं, तो हमारे 6 का हो जाएगा B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई इंकलाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह एक विशेष प्रकार की स्क्रीन की तकनीक है। इसका उपयोग बस स्टॉप, ढलान, प्रवाह की दिशा के संकेत और रेस्टोरेंट मेनू बोर्ड आदि में किया जाता है। यह टेक्नोलॉजी मूल रूप से 1990 के दशक में MIT के विकसित की गई थी, तो ये 7 का हो जाएगा हमारे पास। तीनों बिल्कुल सही हैं। ये वाला टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन वाली टेक्नोलॉजी बोला है, और ये उसका उपयोग ई रीडर और अक्सर कनेक्शन किंडल में किया जाता है। ठीक, मतलब ई रीडर मतलब खुद से ये इलेक्ट्रॉनिक वाला रीडर, और उसमें डिजिटली किंडल में किया जाता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दलमा वन्य अभ्यारण्य जो है, वन्यजीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह छोटा नागपुर के पठार दलमा पहाड़ियों के आसपास स्थित है। इस अभ्यारण्य का नाम दलमा माई ने से लिया गया है, जो कि स्थानीय देवी हैं। यह अभ्यारण्य का पूरा जंगल सुवर्णरेखा नदी और जमशेदपुर के डिमना झील के जलग्रहण क्षेत्र में पाया पड़ता है, तो ये इसके सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो छोटा नागपुर के पठार वाले के साइड में ही पड़ता है। ठीक, अब आते हैं, ये मतलब झारखंड राज्य के जो जमशेद वाला एरिया है ना, उसी के आसपास है बस। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुवर्णरेखा में पता है ना किसकी ट्रिब्यूटरी है? बस कमेंट बॉक्स में बता देना सुवर्णरेखा किसकी ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से निकलती है।
भ्रष्टाचार धारक वो सूचकांक जो है CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के बारे में बोल रहा है। यह वैश्विक नागरिक समाज संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक वार्षिक सूचकांक है, मतलब ईयरली होता है, ठीक है। डेनमार्क लगातार छठे वर्ष सूचकांक में शीर्ष रहा है, बिल्कुल दोनों सही है। डेनमार्क हमेशा से ही टॉप रहा है। सोमालिया सबसे ज़्यादा लास्ट में था, सोमालिया में ज़्यादा करप्शन है, सोमालिया में करप्शन ज़्यादा है, लास्ट है, ठीक है। और भारत की जो रैंकिंग आई है हमारी आई है 180 देशों में से 93 180 में से ये आई हमारे करप्शन इंडेक्स की, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त में एज को जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है वो क्या है, तो वो एक कंगारू छिपकली है। तो जो न्यूज़ में होती है ना जो भी एनिमल्स और ये सब, तो उसके बारे में पूछता है। ब्रह्मोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा और कौन सा कथन सही नहीं है ब्रह्मोस के संदर्भ में, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। पहला, इसे भारत और रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया, तो सही है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर है, बिल्कुल सही है। यह दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करता है, ये सही है। यह स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है, यही गलत है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर नहीं काम करता है। दागो और भूल जाओ मतलब पता है, ब्रह्मोस जो होती हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती हैं, ये क्या होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल, सॉरी। तो उसमें क्या होता है ना कि एक बार रडार आप फिक्स कर दिए कि हाँ मारना है, तो बार बार ट्रैक नहीं करना पड़ता है, वो ऐसे ऐसे पैराबोलिक घुमा के जाएगी और इसको मारेगी, है ना। क्रूज मिसाइल्स में क्या होता है, बार बार उसको ट्रैक करना पड़ता है कि अच्छा उसका डायरेक्शन देना पड़ता है। एक बार होता है ना कि आपने टारगेट सेट कर दिया कि यहाँ पे है, उसको मार देना, तो जाके मार देगा, ठीक है। तो ये होती है ब्रह्मोस मिसाइल्स में, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो टेक्निक है वो गलत दिया हुआ है, रडार बेस पे है। PM यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड योजना, मतलब PM यशस्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, यह अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EBC और विमुक्त घुमंती जनजाति DNT छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, ठीक है। इसके तहत छात्र अपनी शिक्षा के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति भी कर सकते हैं। यह भारत और अन्य देशों दोनों में अध्ययन के उपलब्ध होगा। एक मिनट, यहाँ PM भारत की हो रही है तो भाई अन्य देशों में क्यों उपलब्ध कराएंगे हम, इतना थोड़ी नहीं पैसा हो गया है। तो हमारे पास 1 और 2 विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसियाँ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव MAI योजना के तहत के लिए पात्र हैं, तो विदेशी में भारतीय मिशन, बिल्कुल। निर्यात संवर्धन परिषदें, कमोडिटी बोर्ड भी, व्यक्तिगत निर्यातक, तो ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। उसमें एजेंसियाँ मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव में योजना के तहत आएंगी, सहायता के पात्र हैं। निम्नलिखित में से उपेक्षित उष्णकटिबंधीय मतलब नेग्लेक्टेड एक्यूट डिसीज़ की बात हो रहा है, तो कौन कौन सी हैं। देखो हमारे यहाँ नेग्लेक्टेड डिसीज़ मतलब क्या होता है, जैसे गर्मी के कारण, मतलब जैसे ज़्यादा होता है ना कि ज़्यादा टेम्परेचर और उसकी ह्यूमिडिटी के कारण क्या होता है, बहुत सारी बीमारियाँ ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, जैसे कि यहाँ पे डेंगू, मलेरिया, ये सब चीज़ें, जबकि ठंडी प्रदेशों में नहीं होती। तो वो लोग क्या करते हैं, वेस्टर्न कल्चर जो होते हैं वो लोग वो तो फेस करते नहीं हैं, तो इसीलिए उनके लिए वो पैसे लगा के वैक्सीन बनाएंगे नहीं। तो यही होता है नेग्लेक्टेड एक्यूट डिसीज़ जो हमारे इधर रहता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास चिकनगुनिया, काला आजार और डेंगू, तीनों ही हैं, ठीक। WHO ने ये टर्म दिया था और लगभग 1 अरब से अधिक प्रभावित होता है, जब WHO कहता है कि नेग्लेक्टेड एक्यूट डिसीज़ है ये। अब क्वांटम कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित क्यूबिट है सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, तो ये होता है कि ये एक साथ कई स्टेट में मौजूद होते हैं, उसी को क्यूबिट के रूप में कहते हैं कि यहाँ पे एक बिल्ली है और दूसरे यूनिवर्स मतलब दूसरे में भी वही बिल्ली है, एक साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वही बातें बोलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई आर्माडो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। आर्माडो के संदर्भ में क्या क्या बातें बोल रहे हैं। पहला बोल रहा है यह भारत का पहला आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट ASLV है। यह स्वदेशी रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास DRDO से द्वारा निर्मित है। इसका उपयोग आतंकवाद विरोधी और विशेष बलों के अभियान के लिए किया जाता है। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। और DRDO ने इसका वो नहीं किया है, इसका DRDO ने नहीं किया है, ये महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने किया है। तो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम ने MSD ने किया है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, 1 और 3 मतलब केवल 2। अब आते हैं हज़रत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था। यह प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है। हाँ, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने हाल ही में इसका दौरा किया है। अरे तो हाल ही में बहुत लोग दौरा कर सकते हैं, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और निजामुद्दीन औलिया बहुत ज़्यादा फेमस हैं, यह दिल्ली के पश्चिम भारत में स्थित है भी, ठीक है। तो उस टाइम बहुत बड़े सूफी संत थे वो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टसर रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। टसर रेशम क्या होती है। टसर रेशम वैश्विक स्तर पर इसका उत्पादन चीन, श्रीलंका और बांग्लादेश में होता है, बोल रहा है, ठीक है। भारत में इसका उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और झारखंड में होता है। दोनों बिल्कुल सही है। मलबरी सिल्क भी हम भी टॉप पे हैं मलबरी सिल्क में भी, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 19 का। के आकार की जो पुनरावृत्ति होती है, मतलब के शेप की रिकवरी होती है, उसके विचार करिए। यह तब होता है जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्से में मंदी के बाद अलग अलग दरों पर ठीक हो जाता है, या आमतौर पर मंदी से पहले मौजूद असमानताओं के कारण होता है। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जब कोविड आया था ना, के शेप की रिकवरी हुई थी, तो ये ऐसे अपलिफ्ट होता है, ऐसे उठता है रिसेशन के बाद, एक बड़ा रिसेशन के बाद होता है, तो वही होता है के शेप की रिकवरी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर्मिट केकड़े के आमतौर निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा और कहाँ आवास में पाए जाते हैं। तो ये रेतीले और कीचड़ युक्त जगह पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। ये बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं उसमें, इंडस्ट्रीज़ में, और कैंसर कॉजिंग बहुत सारे डिसीज़ को क्योर करने के लिए बहुत अच्छा होते हैं। इन लगभग 10 साल की अवधि होती, ज़्यादा नहीं होती। खाद्य एवं कृषि संगठन के मत्स्य पालन समिति में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है? इसका स्थापना 1970 में FAO सम्मेलन द्वारा किया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय मछली पकड़ने और जलीय कृषि से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है। बिल्कुल जेनरिक स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। भारत को मत्स्य पालन प्रबंधन पर उप समिति के पहले उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बिल्कुल। और हमने बहुत सारे मत्स्य पालन के लिए बहुत सारे अभी हाल में स्कीम्स भी लॉन्च की हैं। और देखो, सबसे पहले स्थापना वाला गलत है, स्थापना वाला गलत है, तो 2, 3 आंसर सही हो जाएगा। स्थापना इसकी 1970, और ऊपर से ये जो है भारत को खाद्य और मत्स्य पालन जो है 1965 में की गई है। बस FAO ने किया है, बस 1965 में किया है, साल गलत दे दिया है। ठीक है, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहे हैं? उन्हें लगातार 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। उन्होंने सोवियत संघ के समर्थन में निर्वासन आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। ये सारे स्टेटमेंट नहीं, 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो देखो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, उन्हें फॉरवर्ड ब्लॉक का तो गठन किया ही था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध जो हम लड़ने जा रहे थे ना, उस टाइम ही इन्होंने, और ये सोवियत की वजह से नहीं, रशिया जापान की वजह से किया था। 2 बार तो हुए थे, बट कुछ वैचारिक, वो जो हरिहरपुर त्रिपुरा सेशन था ना, वो उसकी वजह से महात्मा गांधी के साथ उनकी सोच बैठ नहीं रही थी, उसकी वजह से इस्तीफा दे दिए थे। और पतबी सिद्धरामैया जी बैठ गए थे उस टाइम। गिर मवेशी नस्ल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। अच्छा, ये एक तरह का पर्टिकुलर, यह तनाव की स्थिति के प्रति सहनशील और विभिन्न उष्णकटिबंधीय रोगों के प्रतिरोधक है, या महाराष्ट्र राज्य की देसी गाय के नस्ल है। तो इसका स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ पहला है। महाराष्ट्र की नहीं है, गुजरात की गिर की है। गुजरात नाम ही उसका गिर है, तो गुजरात में है गिर ना। अब आते हैं मधिका भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह चकलिया समुदाय द्वारा बोली जाती है। अच्छा, एक तरह का समुदाय है, वो बोलती है। इसकी अपनी लिपि है, यह काफ़ी हद तक वह कन्नड़ भाषा से प्रभावित हुई है। तो ये स्टेटमेंट ये सही हो जाएगा। उसकी अपनी लिपि नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्च आय वाले, क्योंकि जब किसी से कोई चीज़ प्रभावित होती है तो अपनी लिपि कैसे हो सकती है उसकी। उच्च आय वाले देशों क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिसीज COPD के प्राथमिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। जो COPD होता है उसका मेन कारण होता है तंबाकू का धूम्रपान, जो कि हमारे लंग्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। खंजर अभ्यास का जो किस देश के साथ करता है? भारत किर्गिस्तान के साथ खंजर करता है। जो वुअर झील, अब आते हैं वुअर झील। वुअर झील के बारे में क्या बोल रहा है कि वुअर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह भारत की सबसे बड़ी और मीठे पानी की झील और जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस झील का बेसिन निर्माण जो टेक्नो गतिविधियों के परिणाम स्वरूप हुआ था। 1990 में इसके रामसाइट घोषित कर दिया था। रामसर साइट ना 1990 में नहीं, 1980 में नहीं, 1990 में किया गया था। 1 और 2 विल द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल के नासा के इनजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या होगा? मंगल ग्रह पर प्रायोजनिक उड़ान परीक्षण करना ही होगा। विलिंडन द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह एक मानव निर्मित द्वीप है। यह भारत के पूर्वी तट पर है। तो दोनों ही मतलब बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो दोनों ही सही है। मतलब इसका मतलब दोनों ही, न तो 1 न तो 2। हाल ही में समाचारों में देखी गई हैविजर वैक्सीन निम्नलिखित में से किस इलाज के लिए किया गया है? तो ये हेपेटाइटिस A के लिए किया गया है। ठीक है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और C का शायद अभी तक बना दिया गया, लॉन्च नहीं किया गया, पर उसका क्या कहते हैं उसे, वैक्सीन। रेटबा झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। बोल रहा है यह मिस्र में स्थित है। अच्छा, हेलीफिल्क्रीन शैवाल के प्रसारण के कारण इसकी गुलाबी झील के से नाम जाना था। बिल्कुल सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। मिस्र में स्थित तो नहीं है, पर दूसरा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये लगभग डकार के उत्तर पूर्व में है।
कनाद प्रणाली को जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है उसके बारे में क्या बोलना है। प्राचीन की ये वाटर सिस्टम जो होती है वो प्रणाली थी। भारतीय गिद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है कि यह एशिया का मूल निवासी पुरानी दुनिया का गिद्ध है। यह आमतौर पर सवाना और अन्य खुले आवासों में ही पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, सवाना और अन्य खुले मतलब आवासों में पाया जाता है और ये बहुत पुराना है। तिरुवल्लपुरम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तिरुवल्लपुरम पे उल्लर पे ये एक तमिल कवि और दार्शनिक थे। ये कौन थे? तमिल कवि दार्शनिक थे और उनकी सबसे लोकप्रिय कृति तिरुक्कर थी और उसे जो कि नैतिकता और राजनीतिक पर दोहों का संघर्ष था। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। तो बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोनों ही। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेना स्पेटल्विस जो है वो हाल ही में खबरों में है, तो वो क्या है? वो सेना स्टेपलिस आक्रामक पौधा इन्वेजिव प्लांट्स होते हैं, जैसे यूकलिप्टस है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वारली जनजाति की महिलाएं लुंडेन पहनती हैं। बोहरा जो वारली जनजातियों के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय जो मुखौटा का एक त्यौहार होता है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही होती है। वर्ली जो पेंटिंग होती है महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग मानी जाती है और वो चावल को लेके और ऐसे ऐसे करके देखोगे आप अपने शहरों में ऐसे करके आदमी बने हैं, डमरू बने हैं। तो चावल के आटे को वाइट कलर के फॉर्म में और स्टिक से लगाया जाता है। तो वर्ली पेंटिंग्स बहुत फेमस होती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न पर विचार करिए। उपयुक्त में से कितने आदि शंकराचार्य द्वारा इस जो है स्थापित मठ केंद्र हैं? पुरी है, उड़ीसा, ठीक है, श्रृंगेरी है, द्वारका है, गंगोत्री नहीं होगा। तो 134 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 4 ही मठ ही हैं, द्वारका गुजरात, जोशीमठ है उत्तराखंड में, तो पुरी उड़ीसा और श्रृंगेरी कर्नाटक। तो ये हो गई कर्नाटका, श्रृंगेरी द्वारका हो गई, गुजरात हो गया, उड़ीसा हो गया और जोशीमठ जो है जोशीमठ वो हो गया हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चांग-ई 6 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? चांग-ई का जो है पहला प्राथमिक है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से नमूने प्राप्त करना, उसका मिशन है। ई साक्षी एप्लीकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कौन कौन से हैं? इसका उपयोग संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLAD योजना के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के लिए किया जाता है। ठीक है, इसे केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। दोनों बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कालाराम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कालाराम के बारे में बोल रहा है कि यह नासिक महाराष्ट्र में है। अच्छा, यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण सरदार रंगराव ओढेकर के द्वारा कराया गया था। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न पर विचार करेगा। हसदेव, मालप्रभा, शिवनाथ, हेमावती, ओंग। तो कौन कौन सी महानदी की है? महानदी सिहावा डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और हसदेव है, मालप्रभा नहीं होगा, शिवनाथ है और ओंग है। तो 135 विल बी द राइट आंसर। तो इसमें ना हीराकुंड डैम भी है यहाँ पे महानदी पे, तो महावीरा से याद कर लो। एक मिनट, हीराकुंड डैम है उड़ीसा के संबल पे। तो ओंग, तेल, जोंग और ये सारी मांड, हसदेव, शिवनाथ ये सब इसकी वही हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल क्या रहा है? हिमालयन वुल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। यह आनुवांशिक रूप से हाइपॉक्सिक स्थितियों में रहने वाला एक अनुकूलित है। ठीक है, इसे IUCN रेड लिस्ट के तहत गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सेकंड गलत है, पहला ही सही है। ठीक है, वो IUCN की रेड लिस्ट में नहीं आया है ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कमज़ोर में किया गया है, लुप्त में नहीं, वल्नरेबल, सॉरी लिस्ट में तो आया है, वल्नरेबल कंडीशन में है, बस वो मुँह से निकल गया। वल्नरेबल कंडीशन में, लुप्त मतलब एक्सटिंक्ट में नहीं है, बस वल्नरेबल में है। ESCR पोर्टल के बारे में बताओ। ESCR पोर्टल के बारे में, यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को डिजिटल संस्करण प्रदान करेगा, मतलब डिजिटलाइजेशन देगा। ठीक है, इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से विकसित किया गया। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र ने ही ये उसकी हेल्प से किया गया। कार्बन 14 आइसोटोप्स के बारे में बताना है। क्या बोल रहा है? इसका निर्माण इसका निर्माण तब होता है जब कॉस्मिक किरणें गैसों के परमाणु से टकराती है या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। अच्छा, यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधों में प्रवेश करता है। तो प्रकाश से तो करता ही है, तो हमारे पास हो जाएगा C, क्योंकि सेकंड वाला ये नहीं बनाता। अगर इतना ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है तो हम लोग जिंदा थोड़ी नहीं रहते वो, क्योंकि हीमोग्लोबिन साथ मिलकर क्या बन जाता है, देखिए CO का फॉर्मेशन, जहरीला पदार्थ बनाता है ना, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है। पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव जो है, पक्के पागा, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। मतलब
लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में बात कर रहा है। यह एक अर्धचालक उपकरण है जो विद्युत धारा प्रवाहित होने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। गर्मागर्म प्रकाश की तुलना में इसका पर्यावरणीय प्रभाव काफ़ी कम होता है। इको फ्रेंडली के ही फॉर्म में ये बनाया गया था, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है एलईडी के मामले में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देविका नदी परियोजना जो है वो उस पर विचार करना है। देविका नदी परियोजना पे पहला बोल रहा है इसे भारत सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया है। देविका नदी यह उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, देविका नदी पे। और नमामि गंगे की तर्ज में ही शुरू हुई थी 1900 लगभग देविका नदी परियोजना 2019 में, कि नदियों को पुनर्जीवित करना होता है, मतलब फिर से लिविंग बनाना, साफ सुथरा करके। कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। क्या बोल रहा है कि इसका लक्ष्य 11 लक्षद्वीप द्वीपों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना है। यह यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड द्वारा वित्त पोषित है। आज़ादी के बाद ये पहली बार लक्षद्वीप को सबमरीन ऑप्टिक फाइबर से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल सही, आज़ादी के बाद ये पहली बार ही किया जा रहा है, बहुत टाइम से ये न्यूज़ में था। अब आते हैं तिमोरो बेस्टिया कोपरी पे, उसके बारे में क्या है ये, तो ये एक नया वायरस है, बस याद रख लो, नया वायरस है, एकदम खतरनाक नाम है। अब आते हैं कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, तो देखो हमारे मनुष्य में तो 46 होते हैं, तो ए का यही होगा। ठीक, घरेलू मक्खी कुत्ता में सबसे ज़्यादा होता है, बस कुत्ता में सबसे ज़्यादा होता है, तो सी का अगर हम 1 कर लेना, सी का 1 और ए का 3, ए का 3 इधर ही है, तो ए का 3 सी का 1, तो हमारे 50वें का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कप गंडा सॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। कप गंडा, ठीक, क्या बोल रहा है कप गंडा के सॉल के बारे में। पहला बोल रहा है यह प्रोटोटाइप भारत की आदिवासी महिलाओं द्वारा बंधक बनाई जाती है और इसे भौगोलिक जीआई टैग का प्राप्त भी हुआ है, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, कप गंडा सॉल जीआई टैग के लिए। और एक और आपने देखा होगा कि लाल जो चींटियों का जो चटनी है उड़ीसा की, वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है। और सिमलीपाल जो है वहाँ, सिमलीपाल काई सांप से लेकर चावल वाली कपगंडा सॉल है वो तक भी शामिल है, तो ये दोनों ही शामिल है। ठीक है, उड़ीसा से ही हैं, बस उड़ीसा से ही हैं। और इन्होंने बोला प्रोटोटाइप भारत की आदिवासी महिलाओं द्वारा बंधक बनाई जाती हैं, तो डोंगोरिया एक अलग आता है, ट्राइब्स वो करती हैं। ठीक, तो इसमें सिर्फ 51 का सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, तो ये डोंगरिया ट्राइब्स होती हैं वो करती हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 52। चंदूबी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। चंदूबी जो महोत्सव है वो असम में मनाया जाता है। ठीक है, बस उसमें मुख्य आकर्षण उसका वही है, लोक नृत्य, पोशाक और ये सब चीज़ों से होता है। अब यूकलिप्टिस जो है स्टूट बीटल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। स्नाउट बीटल, यूकलिप्टिस स्नाउट बीटल इंसेक्ट नेटिव टू द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नेटिव है। अच्छा, इसके परिणाम स्वरूप पौधों की वृद्धि रुक जाती है और उसका अवस्फीति हो जाता है, बिल्कुल डिफ्लेशन होने लगता है, क्योंकि सारा भोजन जो है ना आसपास के रूट से सब खा जाते हैं। सेकेंड वाला सही है, या अफ्रीकी जो महाद्वीप का उसका नहीं है। ठीक है, पहला वाला ही गलत है। ऑस्ट्रेलिया का मूल वो है, ऑस्ट्रेलिया का है, तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। प्रसादम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। प्रसादम के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यह देश की पहली स्वास्थ्य एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसे नीलकंठ वन महाकाल लोक में खोला गया है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पसाई ने ही स्टार्ट करवाया था। बिलगिरी रंगस्वामी जो बीआरटी टाइगर रिजर्व है संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर एक कथन कौन सा सही नहीं है, तो ये वन्य जीवन अभ्यारण्य 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, यही सही नहीं है, यही वाला सही नहीं है। ठीक है, 2011 में किया गया था, 2015 में नहीं किया गया था, और बाकी सब सही है। कैनबिनोडिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। यह भांग के पौधे में पाए जाने वाला यौगिक एक वर्ग है। अच्छा, ये यौगिक वर्ग है, बिल्कुल। ये जानवरों में विभिन्न प्रकार के न्यूरोलॉजिकल प्रभाव पैदा करता है, बिल्कुल। वो जो भांग का है तो हमें पता है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट में बहुत ज़्यादा करता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉन्गो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला क्या बोल रहा है, नील नदी के बाद ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, नील के बाद। ठीक है, और यह विश्व की सबसे गहरी नदी है। कॉन्गो नदी बेसिन की दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन बनाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, नील के बाद यही है, नील के बाद यही अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लंबी है और विश्व का गहरी नदी है। कॉन्गो बेसिन हमें पता है कौन कौन से आ जाते हैं सारे। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो इसकी वृद्धि के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए। ठीक, इसकी खेती के लिए एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में की जाती है, लगभग एशिया और अफ्रीका में की जाती है। इसकी वानस्पतिक वृद्धि के दौरान ठंडे तापमान की आवश्यकता होती है। अम्लीय जो मिट्टी या मसूर खेती के लिए उपयुक्त मड़ी मानी जाती है, तो चौथा सही है, तो 58 का हो जाएगा सी,
सेकेंड वाला गलत है, इसकी खेती केवल एशिया बोल दिया, अफ्रीका और कहीं नहीं होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। शास्त्रीय जो भी भाषाएं थे उसके बहुत पुराने होते हैं। तो पहला बोल रहा है जिस भाषा में 1500 से 2000 वर्षों की अवधि का प्रारंभिक पाठ अभिलेखित इतिहास हो उसे शास्त्रीय भाषा माना जाता है, मतलब एक कंडीशन है, ठीक है। संस्कृत भाषा उन सभी भाषाओं में से एक है जिसे सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सर्वप्रथम तो नहीं दिया गया था, पहला वाला है, बिल्कुल सही है। संस्कृत भाषा को है वो लगभग, देखो सबसे पहले हुआ था तमिल को किया गया था 2004 में, और ये याद होना चाहिए सबसे पहले। फिर संस्कृत आया था 2005 में, साउथ का सबसे पहले। फिर कन्नड़ा आया ना, कन्नड़ा 2008 में आया था। तेलुगु भी 2008 में आया था। और मलयालम 2013 में आया था, 2013 में मलयालम। और उड़िया जो है ना, उड़िया वो 14 में आई, ठीक है। बस आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत चरण BSA उत्सर्जन मापक और मानक और भारत में उसके कार्यान्वयन की समय सीमा कौन निर्धारित करता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही करेगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB करता है, ठीक। और कौन करेगा? गुरु गोविंद सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। पहला क्या बोल रहा है, वह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद साहब जी। उनके खालसा नामक सिख योद्धा समुदाय की स्थापना की थी। यह 10वें ग्रंथ के लेखक भी थे। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, वो 10वें ग्रंथ के लेखक भी थे, ठीक। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरुवायूर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए गया। मंदिर पारंपरिक केरल स्थापत्य शैली में बनाया गया है, केरल के स्थापत्य शैली में बनाया गया है, ठीक है। इसे दक्षिण के द्वारका के रूप में भी माना जाता है। दक्षिण का द्वारका तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फेमस चीज़ हो गया ना इसकी वजह से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 63। कान्यकुब्ज नगर महोदय श्री वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो कान्य जो महोदय श्री है वो कन्नौज नाम से ही पता ना, कान्यकुब्ज। और उसके लिए त्रिपाठी स्ट्रगल हो गया था उस टाइम। सूचक 1 से सूची 2 में मिलाना है कृषि के स्थानीय नेम और उसके क्षेत्र। तो कहाँ जो दीपा छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़, तो जारा और इरिका वो है दक्षिण भारत में, साउथ में जारा का और एरिका। जो कुमारी है वो पश्चिमी घाट में है, तो वेस्टर्न घाट्स में कुमारी। वैसे भी नाम से केरला और साउथ होता है, तो कुमारी। जो कमान है वो हमारे लगभग उड़ीसा के पास है, तो ये हो जाएगा उड़ीसा, कमान उड़ीसा। खील हिमाचल प्रदेश, तो बस राजस्थान में है बलरा, तो बलरा राजस्थान। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा हो जाएगा 64 का B। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया हुआ है? तो देखो दलहन का है जो कान में दाल, तो कान में दाल है, तो कान में डाल, तो कानपुर में दाल है, ठीक। गन्ना का अनुसंधान जो है लखनऊ में है, लगभग लखनऊ में सारी चीज़ें हैं। और वो सेंट्रल ड्रग वाला भी है, बोटानिकल भी है, लखनऊ में ही है। चावल का है वो वाराणसी में नहीं है, वो कटक में है, कटक। तो कट चावल का आता है ना। भारतीय चारा का है तो झांसी में है, तो ये वाला आंसर से गलत दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार और जो घटते क्रम में वृद्धि करने वाले हैं तो गौतम बुद्ध नगर सबसे पहले आएगा, फिर आता है गाजियाबाद, फिर श्रावस्ती, बहराइच। तो बस गाजियाबाद से ही क्लियर हो जाएगा, और उसमें तो सब सेम ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रबर बोर्ड जो है वो कोट्टयम केरला में है, और कॉफ़ी का जो बोर्ड है वो बेंगलुरु में है। मसाला का है कोच्चि केरल में है, चाय का है कोलकाता में है। तो 67 का हमारे पास आंसर हो जाएगा, मैच किया है C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन ग्रेट स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हमारे हापुड़ में। तो ये कैसे, ग्रेन में है तो हापुड़, तो पूरा ले जाओ ना, हाँ पूरा, हाँ पूरा, तो हापुड़। निम्नलिखित में से किस विचार कीजिएगा। उपयुक्त शिक्षा आयोग का उसकी स्थापना के कालानुक्रम में लगाइएगा, ठीक है। तो लगभग सबसे पहले डिस्पैच आया था ना, वो डिस्पैच 1854 के अप्रॉक्स आने लगा था। राधा कृष्णन की आई थी 1948 में, ठीक, 1948 में आई थी। हंटर आयोग 1882 में आया था। और मुदलारियर जो हुआ था 1948 में हुआ था, सेम। और राधा कृष्णन भी 1948 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी 2021 में आई थी। तो उसने बोला है कि स्थापना के टाइम से ही लगाइएगा। तो हंटर आयोग इस सबसे पहले आएगा ना। एक मिनट हैं, क्या ऑप्शन दिया इन्होंने यार, ठीक है, बस ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लास्ट में आई थी, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो वो सुचेता कृपलानी जी थी, ठीक है। JB कृपलानी की वाइफ थी सुचेता कृपलानी, वो एक स्वतंत्र सेनानी भी रह चुकी थी, और उत्तर प्रदेश में फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थी, CM, फोर्थ चीफ मिनिस्टर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से बोल रहा है नेतृत्व, मतलब लीडर्स कौन थे? नेतृत्वकर्ता प्रमुख केंद्र। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर।
ठीक है। तो 71 का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिणी दिशा में फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आएगा ये 2 संत कबीर नगर, फिर आता है सुल्तानपुर, फिर आता है ये 1 कानपुर, फिर चंदौली, लास्ट में चंदौली है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा नदी भागीरथी से मिलती है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा की सम्मिलित जलधारा के आगे गंगा के नाम से प्रभावित होती है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही है। और एक और याद कर लो, पिंडार गंगा जो है ना वो अलकनंदा से मिल रही है, तो कर्णप्रयाग होगा। धौली गंगा जो होगी तो वो विष्णुप्रयाग होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फसलों का वर्गीकरण दे दिया है और उसकी वजह से प्रमुख फसलें दिया है, ठीक। तो इसकी इंग्लिश देख लेते हैं पहले। ट्रैप क्रॉप वो होती हैं जो दूसरे को कवर करती हैं, तो मतलब सेव करती हैं। लेडी फिंगर सबसे ज़्यादा होती है। कवर क्रॉप में होती हैं जो आलू उलू वाले हो गए। प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं जूट ऊट वाले हो गए, ठीक। कमर्शियल क्रॉप्स ये वाले हो गए। तो 74 हो जाएगा हमारे पास डी। तो डी विल राइट आंसर। कैसे? जो हमारा सी है उसको 2 किया हमने, 1 मिनट, सी है प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं वो, 1 मिनट, बी का हो जाएगा 2। तो ये वाले में कन्फ्यूज़न होती है। बी का हो जाएगा 2। प्लांटेशन क्रॉप्स कोको और रबर है। तो प्लांटेशन क्रॉप्स है, कैश क्रॉप्स होती हैं जो कमर्शियली उगाई जाती हैं और पैसे कमाए जाते हैं, वही वाली चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रंगराजन समिति का संबंध जो है चीनी आय उद्योग और नियंत्रण मुक्त करने के संबंधों से था। गन्ने में लगने वाले प्रमुख रोग एक तड़ा सड़न है जो रॉट लगता है। भारत की प्रथम चीनी मिल जो स्थापना 1903 में प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में की गई थी। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सभी तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं सही दिया हुआ है? तो ये हमारे पास बी वाला ही गलत दिया हुआ है। 1 to 2 हेक्टेयर वाला गलत है, ठीक है। अर्धमग्न में 2 से 4 हेक्टेयर होता है, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से मध्य पाषाणी स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, मतलब वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 4, पहले महदा, फिर आती है लेखिया, फिर आते हैं ऐसे 4 2 1 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 78 जो विंध्यास है, द स्टोन, द विंध्या क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतकाल के अंत में गंगा घाटी के प्रयोजन किया। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो ये शुष्कता का चरण तो था ही, दोनों स्टेट में एक दूसरे के सही बोल रहे हैं, तभी वो उसमें वो किए थे, इन्होंने गंगा घाटी में प्रयोजन किया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा का जो वो है और उपज, कहाँ कहाँ क्या उपज हो रहा है? बनावली में बादाम होता है, तो बनावली विद बादाम। हुल्लास में होता है गेहूँ और गोधूम। और शिकारपुर में जो होता है वो कोदो। और कुतांसी जो होता है, कुतांसी रेशम और सूती के वस्त्र वाला होता है, ठीक। तो 79 का हो जाएगा सी। बात है नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? भाई एक ही जन करेगा, न्यायपालिका। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिएगा। बौद्ध धर्म अंततः उन्हीं कर्म कांडों को एवं धार्मिक अनुशासन का वशीभूत हो जाता है जिनकी प्रारंभ में निंदा करता है। या ब्राह्मण धर्म की बुराइयों का शिकार हो गया था। तो ये बुराइयों का शिकार दोनों स्टेट में एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक। वेदित्री के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो वेदित्री में कौन कौन से शामिल हैं? तो ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सारे शामिल हैं, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा जिसमें चैत्य विहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। चैत्य एक पूजा स्थल था और जबकि विहार एक निवास स्थल है, बिल्कुल बी वाला राइट आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाहेन ने उल्लेख किया कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता। तो फाहेन ने किया था उल्लेख, सही। अशोक का युग शाकाहार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर है, तो यही सही हो जाएगा। ये 84 में ये गलत है कि उस कोई शाकाहार का पत्थर का वो है, ठीक, नहीं मानता है उस तरह। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राप्ति हुई है? जो सबसे ज़्यादा लौह का जो हुआ है वो हुआ है अंतरजी खेड़ा में। भारत में सिकंदर की सफलता के लिए निम्नलिखित में से क्या कारण थे? तो भारत में जो सिकंदर की सफलता है वो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नीति अटैक अच्छे से कर लेते थे ये लोग। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये तो है। उसकी देशद्रोही भारतीय शासकों का मिला हुआ था, बिल्कुल। तो 1 2 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस चूना पानी को दूधिया बनाती है? तो ये कराती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर से मैच करना है मंदिरों के। तो पद्मभस्वामी जो मंदिर है वो तिरुवनंतपुरम में है। शिव मंदिर जो है हमारे तंजावुर में है। श्रीरंगम जो त्रिची में, त्रिचपल्ली। फिर आते सूर्य मंदिर जो पाटन में है। तो हमारे पास आ जाएगा 88 का बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को फिर से मिलाना है। बाल चित्र, सरिपुत्र प्रगण। तो ये सारी बुक्स जो होती हैं किसने लिखी हैं? तो कौन कौन लिख सकता है? तो बाल चित्र जो है भास, तो बाल चित्र जो है वो भास लिखा है।
तो ए का टू सिर्फ और सिर्फ इसी में है। सारी पुत्र जो प्रकरण है ना वो किया है अशोक घोष ने, और कली कंदु परानी जो किया है वो किया है जयगुंदर ने, और त्रिलिक्षण जो महापुराण है जिसने ये जिनसेन और गुणभद्र ने। रक्त कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकीमिया को भी एक तरह का रक्त कैंसर ही जाना जाता है। 91 देख लेते हैं। फिर हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी कौन कौन ने इन्होंने एक्सप्लोर किया था? तो हड़प्पा को दयाराम साहनी जी ने किया था। हस्तिनापुर को किया था लाल जी ने, टीबी हो गया था हस्तिनापुर। तक्षशिला जॉन मार्शल ने किया था, और कौशाम्बी NG मजूमदार जो था छोटा था तो इसलिए ऐसे याद कर लेना। हड़प्पा दयाराम साहनी जी। 91 का हो जाएगा हमारे पास सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक विटामिन एकता व्यवस्था की नहीं है? तो स्पेशली इज नॉट ए एकता सिस्टम की एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। अच्छा, एक तरह का था ठीक है। और कौन सा बोलना सही नहीं है? तो एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, ये सही नहीं है ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित में घटनाओं को फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डी। जजिया की समाप्ति सबसे पहले घटता है आते ही। फिर आते हैं तीसरा, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, सारी चीज़ें ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युद्धों को नीचे दिए कूट अनुसार लगाइएगा, मतलब फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइएगा। तो धर्मत का युद्ध, बहादुरगढ़, खजुआ, सामूगढ़ का युद्ध। तो जो बहादुरगढ़ का युद्ध है वो सबसे पहले हुआ था 1658 में या 59 में। सामूगढ़ का जो हुआ था 1658 में ही हुआ था। सामूगढ़ 1658 में हुआ था, डेट भी सेम है ठीक है। और खजुआ का जो हुआ था वो हुआ था 59 में, 59 में हुआ था। अब बनारस के जो पास सूजा की जो प्रक्रिया थी 1658 में हुई थी, और धर्मत का हुआ था 1658 में ही हुआ था। तब आंसर हो जाएगा 94 का डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेखक दे दिया है और उसकी संरचना दे दी है। इब्न बतूता जो है रेहला लिखा था, तो रेहला इब्न बतूता 1 ठीक। तो 1 का 4, अरे ये तो मैच तो फॉलोइंग करना है ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूं जो है 95 में, तो ये किया है। मनुची जो है स्टोरियो द मोंगर, बिल्कुल दोनों सही हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में जो सही उत्तर का चयन कीजिएगा ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा सेकंड का, पहले आएगा शेरशाह सूरी का मकबरा, फिर आते हैं ऐसे। किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पूरा बंदर का जो संधि है वो किया था? तो ये किया था जय सिंह के, फेमस, बहुत बड़ी फेमस जल संधि है ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, कल किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा भी था ना ये, तो ये विलियम जोन्स ने किया था, और पता होना चाहिए इसी टाइम किया था ठीक। निम्नलिखित में से उनके शासन के अनुसार कालानुक्रम में, फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनके शासन के अकॉर्डिंग लगाना है। तो हमारे पास माधव, बाजीराव, तो ये हो जाएगा 99 का हो जाएगा सी। तो सबसे पहले आएंगे बालाजी विश्वनाथ जी सबसे पहले आते हैं, बाजीराव आते हैं, फिर बाजीराव, फिर आते हैं 2 ये बाला बाजीराव विश्वनाथ भी हैं, तो और लास्ट में आएंगे 4 माधवराव ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सर्वोत्तम चालक है? सर्वोत्तम जो है समुद्री जल में ज़्यादा होता है, सॉल्टी वाले में। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी ही चाहिए ठीक है। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में जो है भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियन वासियों से कम था, गलत है। जब आप बोल दोगे कि सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो वो और ज़्यादा एग्जाम दे के पढ़ के बनेंगे ना, तो पहला वाला 101 का पहला वाला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहली बात ना, ये 1900 कौन सा सही है? तो 1929 में ये है लाहौर का अधिवेशन जो हुआ था, और चौरी चौरा लेड किया था, चौरी चौरा ठीक। तो यही हो जाएगा। सरोजिनी नायडू प्रथम, ये थी गलत है क्योंकि एनी बेसेंट थी। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा पंचायती राज का सर्वोत्तम व्याख्या करता है? सर्वोत्तम व्याख्या करता है सिर्फ और सिर्फ बी वाला 1 और 3। ये विकेंद्रीकरण तो नहीं होगा, और लोक नायक के विकेंद्रीकरण हो जाएगा, सामुद्रिक वाला हो जाएगा। नगर निगमों के लिए वित्त आयोग के गठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा? ये राज्यपाल संतुतियों को मुख्यमंत्री के पास कार्रवाई का ग्रसित करेगा, वो गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। राज्य वित्त आयोग एवं एक संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्त आयोग सहायता के लिए स्तुति नहीं करता, तो इसमें तो बोल रहा है कि स्तुति नहीं करता, तो ये करता है, गलत हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर।
अब आते हैं भारत के नियंत्रक और महालेखक, मतलब हमारे कैग के बारे में 148 जो आर्टिकल उसके बारे में बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है, ठीक है, देखते हैं। योजना आयोग का चेयरमैन, प्लानिंग कमीशन का स्पीकर ऑफ द लोकसभा, हु अपॉइंट्स दिस। अच्छा, अपॉइंट कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं अपॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब सुमेलित कौन सा सही दिया है वो बताना है। तो इसमें तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज के लिए सही है, जीके भी खंड ये नहीं था पंचायत, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बैग्स याद कर सकते हैं, तो बलवंत राय, अशोक मेहता, और ये जीके वी राव कमेटी, और ये सांघवी कमेटी, तो बैग्स ऐसे लाइन्स याद कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है कि सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित है। संविधान में नहीं बोला है भाई, ऐसे ही जब सोसाइटी बड़ी होती जाएगी तो निर्धारित कर देंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, नहीं, वो तो प्रेसिडेंट हटाते हैं ना, उनको निकालना होता है, बस अपॉइंटमेंट ये करेंगे। राज्यपाल राज्य लोक सेवा सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है, तो वही करता है, तो तीसरा ही सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। तो महान्यायवादी के बारे में बोल रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सा सही नहीं दिया, संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का वर्णन किया, नहीं, यही सही नहीं है, क्योंकि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे है। प्रेसिडेंट जब मन करे तब निकाल सकता है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सरकारी आयोग की स्तुतियों में से किसे संबंधित है। तो सरकारी जो आयोग हुआ था सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस के लिए आया हुआ था, तो ये था हमारे केंद्र राज्य संबंध के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घाटी दे दी, कोयला, सॉरी क्षेत्र दे दिया है, कोयला का क्षेत्र दे दिया है, और मैच करना है हमें, ठीक है। तो जो वरोरा है सबसे पहले हम याद करेंगे महाराष्ट्र में ही है, तो सी का 4। जब सी का 4 देखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ये हो जाएगा। और रणजीत की जो घाटी है वो सिक्किम में है, तो रणजीत की जो घाटी सिक्किम में है, तो ए का 3 हो जाएगा। जो तंदूर है वो हो जाएगा बी का 2, तेलंगाना में तंदूर है। और ललमटिया जो हो जाएगा झारखंड में हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पारादीप पोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पारादीप के बारे में बोल रहा है, ठीक है, यह एक प्राकृतिक और गहरे पानी का बंदरगाह है, बिल्कुल। यह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थित है, दोनों बिल्कुल सही है, उड़ीसा वाले तरफ है। क्षुद्र ग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। एस्ट्रॉयड्स के बारे में बोल रहा है, तो क्या बोला, पहला बोल रहा है कि ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, बिल्कुल सही है, तो यही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं दिया हुआ है। तो 114 में कौन सा सही नहीं दिया हुआ है, तो ये 21 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध शरद ऋतु जबकि दक्षिणी गोलार्ध वसंत ऋतु है, ये गलत दिया हुआ। मार्च वाला सितंबर वाला सही है, तो एस एम करके याद किया हमने। इक्विनॉक्स की बात कर रहे हैं, इक्विनॉक्स। और डीजे की बात कर रहे हैं, सोलस्टिक की बात कर रहे हैं, समर सोलस्टिक और ये सब चीज़, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डीजे मतलब दिसंबर और जून, और ऐसा मतलब सितंबर और मार्च। पृथ्वी एक ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, तो सूर्य से ही प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा ग्रह, बिल्कुल, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। सूर्य के बढ़ती हुई दूरी के आधार पर ग्रहों को सही क्रम में व्यवस्थित करिएगा। सबसे ज़्यादा सूर्य कहाँ सबसे ज़्यादा लगता है, तो ये हमारे सी हो जाएंगे। सबसे पहले बुध पे लगेगा, छोटू सा ग्रह है पृथ्वी, एंड देन बृहस्पति, और लास्ट में शनि। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अजैव नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्स कौन कौन से हैं। तो जो नॉन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो 1 2 4 ही हैं सिर्फ। तीसरा कहाँ से, बायोलॉजिकल हो गया ना, ब्रिज, तो ये बायोलॉजिकल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो ये बोल रहा है पर्यावरण समस्या को लेके हुआ था ये, हाँ ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ दिस, ठीक है। प्रॉब्लम थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरे वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की, उसको रिलेटेड था क्या, नहीं, गलत है। और ये सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण के लिए था, रिकॉल किया गया था। और प्रॉब्लम जो सरकार डेवलपमेंट की थी उसके लिए की गई थी। तो 1 और 2 विल बी राइट आंसर, 2 ही सही हो जाएंगे। 118 में 2, ठीक। ब्राज़ील में हुआ था। और पता है रियो डी जेनेरियो से UNFCCC, UNCCD, ठीक, UNCBD, CBD भी निकला था, ठीक, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये वाला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघराज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सबसे दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट ही है। मृदा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है, तो अपक्ष के माध्यम से बनती है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव युग निर्माण के दर को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उच्चावत, तुंगता और ढाल में जो मृदा है परिच्छेदित का मोटाई का निश्चित करते हैं, तो ये हमारे पास लास्ट वाला गलत हो जाएगा। उसकी जो है निश्चित समय जो है वो सब करता है, मोटाई निश्चित करता है ना, टाइम एक पैसिव वाली है। तो 1 और 2 विल राइट आंसर, तो 120 का हो जाएगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। इंडोनेशिया के बारे में क्या बोल रहा है कि
यह मलक्का जल संधि द्वारा मलेशिया से अलग होता है। तो स्टेट ऑफ मलक्का से बारे में बात कर रहे हैं। और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो हिंद महासागर है। सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर इंडियन जाया न्यू गिनी द्वीप के जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो हिंद है। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें बहती हैं। ठीक है, जुलाई महीने के ITCZ 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उच्चांक मैदान में स्थित हो जाता है। बिल्कुल, अभी देखो, अब ने बोला ना कि ये जो हमारे होते हैं ट्रेड विंड्स होती हैं, और उसी वजह से ही ये ITCZ जो होती है शिफ्ट हो जाता है गर्मियों के दिनों में। तो 122 का हो जाएगा C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खरीफ की फसलें जो बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। तो हाँ, ये वर्षा काल की फसलें हैं बिल्कुल। और उसमें राइस भी आता है, याद रखिएगा, राइस वाइस। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइस, सोयाबीन, तिल, तंबाकू, कॉटन, बाजरा। अब सूची जनजाति दे दिया है और उसके वो दिए हैं कहाँ के। तो जो गद्दी ट्राइब्स होती हैं, वो गद्दी कहाँ बैठते हो आप? हिमाचल प्रदेश में ना। तो हिमाचल पे आप गद्दी लेके बैठे हुए हो। तो ये गारो, खासी, अंधिया मेघालय के होते हैं। टोडा जो तमिलनाडु, नागा मणिपुर। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 124 का हो जाएगा D। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो दलहन वाला कहाँ अवस्थित है? वो कानपुर में ही है, कान में दाल। तो कान में दाल वही होगा। और लखनऊ में होगा शुगर वाला है, बोटानिकल वाला है, ये सब चीज़ें हैं। वाराणसी में तो अभी हाल ही में पढ़ के आए ना, बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक, बहते जल, और झांसी वहाँ पे है, क्या कहते हैं, चारागांव वाला। बहते जल के द्वारा कौन से आकृति निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है? तो कौन सा उसका नहीं है? तो नदी वेदिका, रिवर के अल्टर्स हैं, उसके नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान जो है, मतलब स्थायी है और परिचालित काम भी कर रहा है? तो ये है भारतीय और मैत्री, दक्षिणी नहीं है। ठीक, दक्षिणी वो बंद हो गया है। अब आते हैं कौन सा ये कुछ सुमेलित नहीं दिया, वो कलप्पम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश, तारापुर जो है महाराष्ट्र, इनमें से जो है कोई नहीं। तो यही सारे सही दिए हुए हैं। भारत ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम सबसे पहले कौन किया था? 14 जो नेशनलाइजेशन कर दिया था वो 1969 में हुआ था। इस श्रृंखला को देखें, 7, 10, 8, 11, 9, 12। तो देखो अब रीजनिंग में, ठीक, तो वह 130 में देखो दो दो चीज़ें दी हुई हैं। पहले कि एक वैकल्पिक है, जोड़ और घटा हुआ है। तो पहले देखो 7 में +3 किया हमने, ठीक, 10 हो गया। फिर -2 हो गया। फिर जब हमने किया वो है +3 किया, ठीक, और फिर -2 किया, ठीक। फिर 9, 10, 11, 12 +3 किया, फिर -2 करेंगे। तो इसकी वजह से 130 वाले में ही हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 वर्षीय माणिक अपने भाई राहुल से 3 गुना बड़ा है। तो माणिक की उम्र कितनी होगी जब उसकी उम्र राहुल से दुगुनी है? तो जो माणिक की है, मान लेते हैं 12 वर्षीय है, और राहुल की वर्तमान अगर मान लो 4 है, तो 3 गुना हो गई ना इसकी। ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं, x वर्षीयों की मान लेते हैं दुगुनी हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि x जो होगा उसका डबल हो जाएगा, ट्वाइस द एज हो जाएगा। तो 12 + x लग रहा है, ये क्वेश्चन हमने किया है क्या इस तरह का? तो 4 और x, इसका भी 4 के साथ x हो जाएगा, 12 के साथ x हो जाएगा, और 2 क्योंकि ट्वाइस हो जा रही है ना बाद में। तो आते हैं 8 + 2x 12, ठीक है, 2x हो गया, और ये 12 हो गया, 12 + x हो गया। अब इसका 12 + x = 16, तो हो गया, x की वैल्यू हो जाएगी 4, 1 मिनट, कहाँ से 16 भाई? तो 12 + x ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 4। हाँ, तो x की वैल्यू 12 + x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, तो 16 वर्ष हो जाएगा। एक लड़की अपने बाएं हाथ तर्जनी वाला, तो ये कल क्वेश्चन हमने किया था, कल वाला ही टेस्ट वाला है भाई। और ये भी 133 भी टेस्ट सही है, मतलब काम वाला भी सेम है, 1 जनवरी वाला भी सेम है। तो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सेम है, तो फिर से दोबारा क्या ही करने, 44 वाला ही होगा। ठीक, तो दोबारा उसी को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू। रीजनिंग के ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उस वाले टेस्ट रिवाइज कर लीजिएगा। और हम लोग फर्दर टेस्ट 2 और टेस्ट बच्चे हैं, उसको ख़त्म कर लेंगे जल्दी से, उसके रीजनिंग के प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ठीक है।